नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, रविवार को व्रतादि की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा उदय होता है उसी दिन व्रतादि की पूर्णिमा मनाई जाती है। रविवार को आकाशमंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदयमान रहेगा। बता दें कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नानदान करके पुण्य प्राप्त किया जाता है। आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रविवार और व्रतादि की पूर्णिमा के अवसर पर किन उपायों को अपनाना चाहिए? इन विशेष उपायों की मदद से आप जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नियमित रूप से शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही आपको काफी लाभ मिलेगा। तुलसी के पौधे के नीचे आटे से बना दीपक जलाएं। इसके बाद अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। शास्त्रों में इसे सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अक्षत को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर डालें। कहा जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता दूर भागती है, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुबह तुलसी के पौधे की पूजा करने के बाद उसमें जल जरूर चढ़ाएं। नियमित रूप से शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल न चढ़ाएं और न ही इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ें। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। तुलसी का पेड़ हर घर के आंगन की शोभा होता है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ घर में होने से हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू मान्यताओं में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। धर्म ग्रंथों के अलावा वास्तु विज्ञान में भी तुलसी का खूब महत्व बताया गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से इसे चमत्कारिक पौधा भी माना जाता है। आइए जानें तुलसी के कुछ उपायों को जिन्हें गुरुवार के दिन आजमाकर आप लाभ पा सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। गुरुवार को स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त तुलसी के पेड़े का घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने से आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। आपको धन की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा न रखें। तुलसी का पौधा मुरझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह आपके घर में आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर उसे गमले में से तुरंत निकालकर उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कुएं में डाल दें। उसके स्थान पर गमले में तुलसी का नया पौधा लगाएं। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए रविवार के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा।
अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर बिजनेस को लेकर आपका बिजनेस साझेदार आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, सिर्फ अपने फैसले आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए रविवार के दिन आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए।